जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए मंगल एक ऐसा योग बनाने आ गए हैं जो कभी कभार ही बनता है और जो एक योग है करोड़पति बनने का योग कि मंगल बली होकर के अगर सेकंड हाउस पर ऐसी दृष्टि दे कि उसका वो या तो अपना घर हो या फिर वो उच्च का घर हो। अभी की परिस्थिति में मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए ऐसी परिस्थिति बन गई है कि मंगल उच्च होकर के आपके एकादश भाव में बैठे हैं और चौथी दृष्टि आपके बैंक बैलेंस पे दे रहे हैं और चौथी दृष्टि जो दे रहे हैं वो भी मंगल का अपना घर है। तो मीन राशि और मीन लग्न वाले जो भी हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी मैथमेटिकल एनालिसिस करके दूंगा कि किस तरीके से ग्रहों के योग से कैसे कैसे फल मिलता है और किसको पूरा फल मिलता है, किसको आधा फल मिलता है, किसी को फल नहीं मिल पाता। इसके भी बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता भी है कि गोचर का फल कैसे नहीं मिलता है, उस गोचर के फल को पूरा का पूरा हमें शुभ फल कैसे प्राप्त हो, इस पर भी चर्चा की जाएगी। मीन लग्न से अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादा फल मिलेगा, मीन राशि से अगर देख रहे हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलेगा, यानी कि लग्न से फल मिलने की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो मीन लग्न यानी कि बृहस्पति देव आपके लग्नेश हो जाते हैं और बृहस्पति देव अभी आपके बैठे हुए हैं दूसरे घर में और मंगल उनका मित्र है। मित्रों, मंगल अभी उच्च होकर के एकादश भाव में बैठ गए हैं। मंगल उच्च कब होते हैं? मकर राशि में। तो मकर राशि में जब मंगल उच्च होकर के एकादश भाव में बैठ गए हैं तो उसकी जो चौथी दृष्टि है, जो सबसे नजदीकी दृष्टि है, वो दूसरे भाव पे पड़ रही है और दूसरे भाव में ऑलरेडी बृहस्पति यानी कि लग्नेश बैठे हुए हैं और मंगल आपका भाग्य का स्वामी है। एक प्रकार से तो ये योग बना कि लग्नेश और भाग्य के स्वामी का संबंध बना और दूसरा जो करोड़पति मिलनियर योग जो मैंने बतलाया कि उच्च मंगल या फिर स्वगृही मंगल ऐसी अवस्था में एकादश भाव में हो और चौथी दृष्टि जब वो द्वितीय भाव पर दे तो वो या तो उसका अपना घर हो या फिर उच्च घर हो। तो यहां पर उच्च का मंगल आपका चौथी दृष्टि अपने धन भाव पे दे रहे हैं और धन भाव जो है वो मंगल का अपना घर है, यानी कि मीन लग्न की कुंडली में जो मंगल होते हैं वो धन के स्वामी होते हैं और भाग्य के भी स्वामी होते हैं, यानी कि मंगल हर हाल में अच्छा फल देने वाला होता है। तो मंगल बैठ गए हैं आपके एकादश में और उच्च होकर के, तो इसका जो फल है वो निश्चित रूप से मिलेगा कि धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति आएगी और भाग्योदय होगा बड़ा तीव्र गति से, क्योंकि भाग्य का स्वामी उच्च हुआ है और भाग्य का स्वामी जब उच्च होता है तो जीवन में जो गोल्डन पीरियड जिसको बोला जाता है कि एक अच्छा समय, वो अच्छा समय निश्चित रूप से आता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति काफी अच्छी पोजीशन में ऑलरेडी हैं, आपके द्वितीय भाव में है। लग्नेश अगर द्वितीय भाव में चला जाता है तो वैसे भी परिश्रम से धन कमाने का योग बनता है। तो आपका जो परिश्रम से तो धन कमा रहे थे, लेकिन मंगल ने आकर के उस योग को बहुत ज्यादा गति प्रदान कर दी है और उस मंगल और बृहस्पति का जो संबंध बन रहा है दृष्टि, उससे आपको धन लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। 200% हर हाल में मंगल का ये योग आपको फायदा देगा। अब भाग्य का स्वामी उच्च हो गया है बैंक बैलेंस पर में, उसके स्वामी की दृष्टि पड़ गई है, तो यानी कि बैंक बैलेंस का जो घर है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसमें आप कोई बड़ा काम जरूर करेंगे। प्रॉपर्टी निवेश का जो समय है वो बहुत अच्छा है और आपको इसमें किसी न किसी तरीके से धन का लाभ तो होगा। अब ये देखें, लगभग आपका पूरा फरवरी और लगभग मार्च भी कह सकते हैं आधा, इसमें आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब गोचर में भी करोड़पति योग बन गया। अगर किसी की कुंडली में आप अपनी देख लें कि अगर एकादश भाव में अगर इसी प्रकार से अगर अच्छे पोजीशन में आपके मंगल बैठे हुए हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्या होता है कि गोचर में जो फल मिलता है और अगर कुंडली में भी अगर ग्रहों की पोजीशन अच्छी है तो वो फायदा बहुत ज्यादा होता है। अगर गोचर में अच्छा बन गया और कुंडली के अंदर में अगर आपका नॉर्मल है, सामान्य है, तो सामान्य फल मिलता है। और तीसरी स्थिति वो होती है कि जब गोचर में भी खराब स्थिति हो और कुंडली में भी खराब हो, तब जाकर के बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति आती है। तो इतना तो निश्चित है कि अगर आपकी कुंडली में अगर अभी खराब योग भी हैं
तब भी गोचर की स्थिति काफी अच्छी है, तो सामान्य फल ही मिलेगा। अगर कुंडली में अगर बहुत ही अच्छा योग है तो निश्चित रूप से बहुत शुभ फल मिलने वाला है। अब बात करते हैं और ग्रहों की। बुध आपको 18 फरवरी को चले जाएंगे द्वादश भाव में, और बुध आपका जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि दाम्पत्य का मालिक है, और वो बुधादित्य योग बना देंगे, द्वादश भाव में चले जाएंगे। और इससे ये होता है कि सप्तमी से जब द्वादश में गोचर में चला जाता है, यानी कि 7th हाउस जो होता है वो बिजनेस का भी होता है, साझेदारी का भी होता है। इसमें यह दिखलाता है कि इसमें परिस्थिति ये बन रही है कि आप दूर यात्राएं करेंगे, विदेश का जिनका चल रहा था वो विदेश यात्राएं करेंगे, और वो उससे फायदा भी होगा। हमेशा गोचर में कुछ न कुछ पक्ष में और विपक्ष में हमेशा रहता है। तो अभी नेगेटिव योग यही बन रहा है कि छठे भाव पर सूर्य की, शनि की और मंगल की तीनों दृष्टि पड़ रही है, साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि है, इसीलिए किसी प्रकार का अहित नहीं होगा। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पे पड़ जाती है उस भाव में किसी प्रकार का कभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सूर्य शनि दोनों ही शत्रु हैं, पिता पुत्र हैं, और दोनों में शत्रुता है, दोनों एक साथ आ गए हैं। शनि आपका अपने घर में है, स्वगृही होकर के द्वादश भाव में है, किसी भी प्रकार का अनर्थ व्यय नहीं करवाएगा। लेकिन चूंकि मंगल जब छठे भाव से संबंध बनाता है तो एक्सीडेंट का योग आता है। जिस तरीके से मैंने ये वाला योग बतलाया, तो मंगल का छठे भाव से संबंध कुंडली में अगर होगा तो जब मंगल की दशा आएगी तो करवा देगा, गोचर में आएगा तब भी संभावना बनती है कि किसी न किसी प्रकार का चोट वो लगवा सकता है। एक चीज और आ गया है कि आपका जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव में आपके बैठ गए हैं सूर्य, शनि और बुध, आगे बैठे हैं राहु और पीछे हो गए मंगल। जैसा कि मैं हमेशा बतलाता हूं कि जब किसी हाउस के आगे और पीछे पापी ग्रह बैठ जाते हैं, या फिर किसी राशि या फिर किसी ग्रह के आगे और पीछे पापी ग्रह बैठ जाते हैं, तो उसको हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। पाप कर्तरी योग जो होता है काफी नेगेटिव योग होता है, और इससे हमें विपरीत परिणाम ज्यादा मिलते हैं। तो द्वादश भाव अगर पाप कर्तरी योग में चला गया है तो निश्चित रूप से इसमें आपको केस मुकदमा से संबंधित किसी न किसी प्रकार से उलझा सकता है। तो आपको सावधान रहना है, दुर्घटना से सावधान रहना है, वाद विवाद से सावधान रहना है, क्योंकि द्वादश भाव आपका पाप कर्तरी योग में चला गया है। फायदा एक ये भी होगा कि आपको ये विदेश यात्रा भी करवा सकता है या दूरस्थ यात्रा भी करवा सकता है। अब करना क्या है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ नेगेटिव योग है, मान लिया जाए आपका बृहस्पति जो है वो कुंडली के अंदर, वो मान लिया जाए ऐसी स्थिति में है कि बहुत खराब है, या तो नीच का है, या फिर आपको उसमें पाप कर्तरी योग में है, या फिर अंश में बहुत कम है, 0 से 4 डिग्री के बीच में, ऐसा हो सकता है। कुंडली जन्मकालीन कुछ भी हो, वो उस पर हमारा कोई कमांड है ही नहीं। जन्मकालीन कुंडली पे हमारा कोई कमांड नहीं होता, ये पूर्व जन्म के अर्जित जो फल होते हैं उसके हिसाब से कुंडली बनती है। अब बात करेंगे कि अगर हमारी कुंडली में नेगेटिव योग हैं और जिनकी वजह से हमें शुभ फल नहीं मिल पा रहा है, तब हम क्या करें। तो हमारे जो भाग्य का स्वामी हमारा मंगल है, और मंगल का बल बढ़ाने के लिए, मंगल का बल बढ़ाने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, और हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये आप लोगों को सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि जब सीता मैया सिंदूर लगा रही थी तो उन्होंने पूछा था कि आप क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि इससे स्वामी की जो आयु होती है वो लंबी होती है। उसके बाद से हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया श्री राम जी के लिए, ताकि उनकी आयु लंबी हो। तो इस तरीके से सिंदूर सबसे ज्यादा हनुमान जी को प्रिय है। तो जो चीज प्रिय है वो अगर हम उनको अर्पित करते हैं, जैसे भोले बाबा को बिल्व पत्र प्रिय है, तो हनुमान जी को अगर हम सिंदूर अर्पित करें तो इससे क्या होगा, हनुमान जी की प्रसन्नता हमारे ऊपर, उनकी कृपा दृष्टि बनेगी। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, इसका जो पाठ है अगर आप नियमित करते हैं, और एक चीज और बतला देते हैं कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ तो करते हैं कहते हैं, लेकिन उनको पूरा फल नहीं मिल रहा। तो पूरा फल मिलने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई पूजा करें, नीचे साफ करें, आसन बिछाएं, धूप और दीप जलाएं, और बैठ के तन्मयता से, भले ही 5 मिनट ही करें, लेकिन उस 5 मिनट में हमारा ईश्वर के साथ, हम जिसकी आराधना कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जो होता है, तारतम्यता लगी रहनी चाहिए, हमें अच्छे से ध्यान करना चाहिए। तो इतने कर लेने से आपके मंगल की स्थिति अच्छी हो जाएगी।
और मंगल वैसे भी ऑलरेडी अच्छे हैं और मंगल की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आपको पूरा फल मिलेगा। मित्रों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ना भी करें चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो बनाता रहता हूं और मैं जो भी वीडियो बनाता हूं बिल्कुल मैथमेटिकल एनालिसिस वाला बनाता हूं और उसके पीछे कैसे होता है ये कि मैं ही बतलाता हूं। सामान्यतया लोग, बहुत सारे लोग बतला रहे हैं, लेकिन आखिरकार जो मैथमेटिक्स सीखने के बाद आपको लगता होगा कि ये आखिर क्यों होता है, तो मैं उसका कारण भी जानबूझ के बतलाता हूं। यहां तक कि मैं जब किसी की कुंडली देखता हूं तो उस कुंडली में भी मैं सब कुछ लिख देता हूं कि आपका ये फल जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, किन ग्रहों के किन पोजीशन की वजह से मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को भी अगर कुंडली दिखाए तो आप फोन कर सकते हैं, आपको रिटेन में पीडीएफ भेज दी जाएगी, पूरा हाथ से लिखा हुआ कुंडली पूरा प्रेडिक्शन के साथ भेजा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि केवल यूट्यूब के माध्यम से, तो आप कमेंट अपना बर्थ डिटेल कर देंगे, जब भी मैं सबका बर्थ डिटेल देख करके वीडियो बनाता हूं उसमें आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।